हरियाणा की भी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों को आने जाने की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जिससे लोग बेहद परेशान नजर आए। हरियाणा के करनाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह सड़कों पर जहां एक समय में गाड़ियां चलती थी, वहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं, क्योंकि आना जाना तो करना है। किसी तरह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तो पहुंचना उनकी मजबूरी है, और ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे अपनी गाड़ियों को पानी में ही निकाला जा सके। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपने वाहनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा है, धक्का देकर बाहर निकाल रहा है, तो कोई कोशिश में हर आदमी लगा हुआ है कि किसी तरह एक सड़क से दूसरी सड़क जाया जा सके। अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरबाज, लगातार जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं, और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए कि जो हालात हैं उसमें देखिए कि ये मौसम विभाग ने भी पहले चेताया था, और ये साफ तौर पर था कि जब सावन आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो तेज बारिश अपने साथ में लेकर के आएगा। जो पूर्वानुमान थे वो पहले बता दिए गए थे कि ये हालात रहने वाले हैं। उसके हिसाब से तैयारियां बहुत जरूरी थी, लेकिन तैयारियां उसके मुताबिक नहीं है। जो आप देखिए कि जयपुर की अगर हम बात करें, चाहे राजस्थान के बड़े जो शहर हैं उनकी बात करें, वहां पर कमोबेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं कि बारिश होती है और बारिश के बाद में जलभराव हो जाता है, क्योंकि उसकी निकासी सही तरीके से नहीं होती। राजस्थान में बड़ी नदियां नहीं है, उस तरह के हालात नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो पानी के निकलने का सही रास्ता बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। जो कुछ पूर्वी जिले हैं वहां पर चंबल की वजह से थोड़ा आसानी से पानी का ड्रेनेज हो जाता है, लेकिन वहां पे भी जो चंबल नदी का भराव है वो जलस्तर इतना तेजी से ऊपर आता जा रहा है कि आसपास जो प्रशासन है कई इलाकों में उसने जो है सायरन बजा करके बाकायदा रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। जो एसडीएम है वहां पर जो काम कर रहे हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो निगरानी रखे, जहां जहां पानी तेजी से बढ़ रहा है और लोग खतरे के मुहाने पर हैं, वहां पर गांवों को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तमाम इमरजेंसी के वो हैं जो रिस्पॉन्सेज जो इमरजेंसी में किए गए, लेकिन पहले से अगर तैयारियां की जाती जी बिल्कुल, यानी कि पहले से तैयारियां की जाती तो स्थितियां इस तरह की ना बनती। बहुत शुक्रिया जावेद आपका भी, अरबाज आपका भी, हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। धनबाद में जज की संदिग्ध हादसे में मौत पर बड़ी खबर आ रही है। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सामने आए सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे एक संदिग्ध बाइक वाले ने इस कांड को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि ऑटो की टक्कर से ठीक पहले सड़क की दूसरी ओर एक बाइक वाला नजर आ रहा है, जिसने गर्दन घुमाकर जॉगिंग कर रहे जज की ओर देखा। इसके ठीक बाद पीछे से आए एक ऑटो ने लेन बदलकर मॉर्निंग वॉक कर रहे जज उत्तम आनंद को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही जज उत्तम आनंद बेसुध होकर सड़क के किनारे गिर गए, और ऑटो वाला फिर लेन बदलकर तेजी से निकल गया। इसके बाद एक बार फिर वही संदिग्ध बाइक वाला सड़क की इस ओर दिखाई दिया, और वो जमीन पर गिरे जज उत्तम आनंद को देखते हुए आगे बढ़ गया। सवाल उठता है कि क्या ये बाइक वाला भी इस पूरी साजिश में शामिल था? अपडेट नहीं है जो अभी हम आपके साथ शेयर कर पाएं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने जो प्रॉपर उसका लीगल प्रोसीजर्स है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहाँ जो चीज़ चाहिए होगा वो हम लोग जरूर। यह रोड सुबह 5:08 की घटना है, जब यह सड़क पूरी तरह से सुनसान रहती है, और हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार जो बिल्कुल घटनास्थल के सामने इनका दुकान है। ये बताइए, जब आप यहाँ पर पहुँचे थे तो क्या आपको पता चला था? पता कुछ नहीं चला था। जब प्रशासन आया तब पता चला कि किसी का खून गिरा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रशासन आना चालू हो गया। उसके बाद सब लोग आने लगे, और वो देखे तब जज साहब तब पता चला कि जज साहब है। बिल्कुल, उनका तो पास में ही घर है ना? ई जज के बाद वाला वो जज वाला, मतलब बिल्कुल घर के करीब पहुंच चुके थे। हाँ पहुंचे, बिजली ऑफिस के पास। तो जज उत्तम आनंद जॉगिंग करते हुए बिल्कुल अपने घर के करीब पहुंच चुके थे, और ये
सामने आपको दिखाते हैं, यही जजेस कॉलोनी है, लेकिन इसके दूसरे हिस्से में जज उत्तम आनंद अपने परिवार के साथ रहते थे और सुबह में यहाँ पर उनकी 100 पड़ी हुई थी और तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर जो आसपास के लोगों ने जानकारी दी, जिसके बाद उनके 100 को अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर यह पता चला कि इनकी मौत हो चुकी है। तो यही वो रणधीर वर्मा चौक है जहाँ पर यह पूरी घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के दौरान पुलिस को यह सीसीटीवी में एक शख्स ठीक ऑटो के पीछे मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिया है और उसकी भी जांच अब शुरू हो गई है। और बड़ी खबर सामने आ रही है।